कारण तो अपने आप त्यागपत्र में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। उसके अतिरिक्त कोई और कारण नहीं। एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान पार्टी का, एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान निजी, ये भेदभाव क्यों? मैं पार्टी के जिम्मेदार पद पर हूँ, उस पद के अनुरूप पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। अखिलेश यादव जी ने अगर आपका इस्तीफा मंजूर कर लिया तो आगे आपका क्या प्लान है, अब क्या करेंगे आप? आगे जब भी कोई हम निर्णय लेंगे तो सत्सम्मान आप लोगों को बुलाएंगे, अवगत दिखवाएंगे। पूजा पाठ पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ लोगों की श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है और धार्मिक क्रियाकलाप करना लोगों का निजी मामला है। पद से सपा से इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर ये बताइए, इस्तीफा दे दिया है आपने, क्या कारण था? हालांकि लेटर में आपने बहुत सारे आरोप लगाए थे, आपने कहा कि आपके बयानों को निजी बताया जा रहा था, बहुत सारी चीज़ें आपने लिखी थी, तो क्या कारण था? कारण तो अपने आप त्यागपत्र में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। उसके अतिरिक्त कोई और कारण नहीं। त्यागपत्र ही पर्याप्त है। इन कारणों को मुख्य रूप से सार्वजनिक कर दिया गया है और जैसा कि मेरे बयान को निजी बयान कह करके राष्ट्रीय महासचिव पद की गरिमा का मजाक उड़ाया जा रहा था। एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान पार्टी का, एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान निजी, ये भेदभाव क्यों? इस पर मैंने सवाल खड़ा किया है और मैंने स्पष्ट इस बात को इंगित किया है कि अगर ये पद ही भेदभावपूर्ण है तो भेदभावपूर्ण पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। मेरा इस्तीफा स्वीकार किया जाए। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि एक महासचिव के जो बयान वो पार्टी के, दूसरे महासचिव के बयान पार्टी के नहीं, तो आप ये क्या कह रहे हैं कि क्या जो आप बयान दे रहे थे वो पार्टी के ही थे, सपा के कहने पर ही, या सपा अखिलेश यादव आपके बयानों को जानते थे इसी वजह से आप ये बयान दे रहे थे? मतलब अखिलेश यादव जानते थे? पार्टी का जनाधार कैसे बढ़ेगा, इसके लिए हमें किसी से परमिशन की आवश्यकता नहीं। मैं पार्टी के जिम्मेदार पद पर हूँ, तो उस पद के अनुरूप पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है और इस दिशा में मैं लगातार काम करता चला आ रहा हूँ। आज भी उसी अभियान में लगा हूँ। अखिलेश यादव जी ने अगर आपका इस्तीफा मंजूर कर लिया तो आगे आपका क्या प्लान है, अब क्या करेंगे आगे? आगे जब भी कोई हम निर्णय लेंगे तो सत्सम्मान आप लोगों को बुलाएंगे, अवगत भी कराएंगे। क्या कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि राज्यसभा को लेकर आपकी नाराजगी थी, राज्यसभा में जो 3 लोगों को भेजा गया आपका नाम नहीं था, इस वजह से ये इस्तीफा दिया गया है, इन बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं चूंकि पहले से विधान परिषद में हूँ तो मैं दूर दूर तक राज्यसभा की दावेदारी न किया, न सपने में सोचा। रही बात राज्यसभा में जो भी तीनों प्रत्याशी चुने गए हैं, यद्यपि मानक बीडीए के मानक के अनुरूप तो नहीं है, फिर भी मैं उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि एक उसमें वरिष्ठतम साथी हैं माननीय सुमन जी, जो पार्टी के पुराने बड़े नेताओं में से शुमार हैं, मानक के अनुरूप भी हैं। 2 ऐसे हैं जो मानक के अनुरूप तो नहीं हैं, लेकिन उनकी अगर वरिष्ठता के आधार को देखा जाए तो भी स्वागत योग्य है। इसलिए तीनों प्रत्याशियों का चयन है, स्वागत योग्य है। मेरी शुभकामनाएं भी इनको हैं। स्वामी जी, इस्तीफा देने के बाद क्या आपकी अखिलेश जी से कोई बात हुई है क्या, या उधर से कोई पहल की गई है, या आपकी कोई बात हो पाई है क्या? मैंने मौखिक परसों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताया था और कल उसी चीज को मैंने लिखित रूप से दिया है। जो वार्ता हुई वही लिखित रूप में भी दिया। नहीं, जब आपने बताया तो उन्होंने आपको मना नहीं किया, कोई बात हुई, आपने कहा कि आपने उनको बता के दिया इस्तीफा, तो क्या रिएक्शन था उनका? क्या कहा? अब एक्शन रिएक्शन बात कहाँ, जो आपस में बात हुई तो एक्शन रिएक्शन क्या होगा? सौहार्दपूर्ण बात हुई। अच्छा,
बहुत बार आप कह रहे हैं कि बहुत सारे जो पार्टी के जो नेता हैं आपको लेकर बयानबाजी करते रहते हैं। अभी जब विधानसभा चल रही थी उसमें भी बहुत सारे नेता थे जिन्होंने आपको लेकर, आपके द्वारा दिए गए बयानों को लेकर उस पर टिप्पणी की थी। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो स्वाभाविक रूप से ऐसा बयान देने वाले कुछ बड़े नेता थे, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बात का जानकारी दे दिया है कि सार्वजनिक मंचों से दिए गए बयान पर यदि कोई इस प्रकार की टिप्पणी करता तो एक बात उसे मैं उचित मान सकता था। हाउस में क्या बोलूंगा ये पार्टी का कोई विधायक तय करेगा। सरकार को मैं जवाब कैसे दूंगा ये हम किसी से पूछ करेंगे क्या? हम दुश्मन को पटकनी कैसे देंगे? दांव पूछेंगे क्या? और अगर इस प्रकार की कोई हरकत किया है तो उसे प्रभावी अंकुश लगाने की जिम्मेदारी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की है। इसको भी अवगत करा दिया। कल पूजा की गई सपा कार्यालय में, शालीग्राम को इटावा में जो मंदिर बन रहा है केदारेश्वर, उसको लेकर पूजा की गई। आप वहाँ पे नजर नहीं आए, हालांकि आप कई बार अयोध्या में जब राम मंदिर बन रहा था तो भी आपके कई बयान सामने आ रहे थे, लेकिन कल जब पूजा हो रही थी सभी विधायक वहाँ पे मौजूद थे, सभी वरिष्ठ लोग मौजूद, वहाँ कहीं नजर नहीं आए। तो क्या कारण था? मैं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल चंदौली था। कल के पूजा पाठ के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, और पूजा पाठ पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ लोगों की श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है और धार्मिक क्रियाकलाप करना लोगों का निजी मामला है। इसलिए उस पर टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं। मेरे इस्तीफे के कारणों में न राज्यसभा के प्रत्याशियों के चयन का कोई मामला है और न ही पूजा पाठ का कोई मामला है। आप नाराज हैं कि आहत हैं? न मैं नाराज हूं न मैं आहत हूं। पार्टी हित में जो जानकारी देना उचित था मैं वो जानकारी दिया। ये जो आपने इस्तीफा दिया है तो नाराज होकर दिया है कि आहत होकर दिया है? मैं आपको पहले भी कहा, पार्टी हित में अगर जनाधार बढ़ाने के अभियान में कोई कील ठोकता है, कोई निजी बयान कह के कर्ताओं को मनोबल तोड़ता है, हतोत्साहित करता है, तो उसकी जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को देना चाहिए। राम गोविंद चौधरी जी ने आपको लेकर एक लेटर भी लिखा है और अखिलेश जी से कहा है कि आपको वापस लाया जाए, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? भाई, माननीय राम गोविंद चौधरी जी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, खाटी समाजवादी नेता हैं, लंबा संसदीय ज्ञान है, कई बार विधायक मंत्री रह चुके हैं, नेता विरोधी दल भी रहे हैं। पार्टी हित में जो उचित बात उन्हें लगी उन्होंने पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा है। स्वाभाविक रूप से उनका पत्र अपने आप में एक मायने रखता है। मैंने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही पत्र भेजा है, तो फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पाले में है। अब इंतजार करें आप लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय का। आखिरी सवाल स्वामी जी, ये जो आप नेताओं की बात कर रहे हैं जिन्होंने आपको लेकर टिप्पणी की है, तो क्या अब आप अगर वापस इस पद को या वापस जाते हैं और अखिलेश जी से बात होती है तो क्या आपकी कोई शर्त रहेगी कि वापस चले जाएंगे, उन्होंने वो अखिलेश जी से बात हो जाएगी और ये जो इस्तीफा है वापस ले लेंगे? नहीं, बिना पद पे रह के भी मैं काम कर रहा हूँ। बिना पद पे रह के भी लोग काम करते हैं। हर कार्यकर्ता राष्ट्रीय महासचिव नहीं है, हर कार्यकर्ता अध्यक्ष नहीं है, हर कार्यकर्ता महामंत्री नहीं है, फिर भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। सपा में तो मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करने में भी मजा आता है, ऐसा नहीं है। इसलिए ये बातें सपा में बहुत बने बात रहेंगे? नहीं लगती। सपा में बने रहेंगे? अभी पत्र आप पढ़ लेंगे तो सब मालूम हो जाएगा क्या है क्या नहीं। शुक्रिया टीवी 9 से बात करने के लिए। कैमरामैन दुर्गेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, टीवी 9।